नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गठियावात के बारे में। अगर किसी पेशेंट को गठियावात की समस्या होती है यानी कि रिमोटेड आर्थराइटिस की अगर किसी की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे पेशेंट्स में कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। और आज हम 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को जॉइंट्स में यानी कि उन मरीजों को जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में उन मरीजों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या ऐसे पेशेंट्स जिनका दर्द चलता फिरता दर्द होता है, यानी कि कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी इस हाथ में दर्द हुआ, कभी घुटने में दर्द हुआ, कभी कोहनी में दर्द हुआ, कभी पीठ में दर्द हो रहा है। तो ऐसा दर्द भी अगर किसी पेशेंट को है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मेडिसिन होती हैं जिनकी मदद से आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन के बारे में बात करेंगे हम लिडमपाल के बारे में। लिडमपाल बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन है पल्सरटिल्ला, तीसरा मेडिसिन है कॉल्सिकम और चौथा मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस और पांचवा मेडिसिन है आप सभी के लिए एसिड बेंजोइक। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। 5 मेडिसिन के बारे में अलग अलग सिम्टम्स, पर्टिकुलर मेडिसिन का कौन सी मेडिसिन किस तरह के सिम्टम्स में आपको देना चाहिए, आज की इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र गौड़ फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम गठियावात यानी कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और जिन पेशेंट को आर्थराइटिस की समस्या है, गाउट की समस्या है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं गाउट। गाउट यानी कि जिन पेशेंट्स का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है उस पेशेंट्स को हम बोलते हैं गाउट है। यूरिक एसिड कई कंडीशंस में बढ़ जाता है, या तो आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ ही साथ आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। किडनी अगर खराब है, किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के अंदर धीरे धीरे उसके क्रिस्टल्स छोटे छोटे जमा होने लगते हैं और आपको काफ़ी सारी समस्या होने लगती है। अब बात करें कि अगर किसी पेशेंट को मान के चलिए गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है और साथ ही साथ उस मरीज को रिमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उस मरीज को जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, पेशेंट पे चला फिरा नहीं जाता है और स्पेशली सर्दियों के सीजन में बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस। अर्टिका यूरेनस अगर किसी पेशेंट को आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है और उस पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अर्टिका यूरेनस यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन होता है हाई यूरिक एसिड के लिए। और अगर किसी पेशेंट का रिमोटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो, पेशाब में बदबू आता हो, ऐसे मरीजों के लिए भी अर्टिका यूरेनस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। इसका मदर टिंचर फॉर्म आपको लेना होता है। मदर टिंचर फॉर्म में आपको ये मेडिसिन लेनी है और 15 बूंदें आपको दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को आधे कप पानी के साथ में लेनी होती हैं और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे एसिड बेंजोइक के बारे में। बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है जिन पेशेंट्स का यूरिक एसिड बढ़ा होता है, पैरों में दर्द होता है, छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, हाथ पैरों की जॉइंट्स में दर्द होता है और कई बार उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, झागदार पेशाब आता है, उस पेशेंट को पेशाब से बदबू आता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। एसिड बेंजोइक जो मेडिसिन है इसे आपको 200 पोटेंसी में लेना चाहिए, जिसकी 4 ड्रॉप सुबह, 4 ड्रॉप दोपहर एंड 4 ड्रॉप शाम को, यानी कि टीडीएस पेशेंट को हम दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स एसिड बेंजोइक के मिलते हैं। एसिड बेंजोइक के जो सिम्टम्स है मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कराता हूँ। जिन पेशेंट्स को बदबू आती है पेशाब में झाग आता है, पेशाब बार बार पेशेंट जाता है और उस मरीज को
दर्द जो है हाथ पैरों के जॉइंट्स में दर्द होता है और उस मरीज को यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई होती है, तो ऐसी स्थिति में आप एसिड बेंजोइक का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉल्चिकम के बारे में, तो थर्ड मेडिसिन है हमारी कॉल्चिकम। जो कॉल्चिकम मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कॉल्चिकम मेडिसिन को हम कब देते हैं? जब छोटे छोटे जॉइंट्स में पेशेंट को दर्द हो, जैसे छोटी छोटी उंगलियों का दर्द है, या फिर पेशेंट को जो छोटे छोटे जो अंगूठे के दर्द जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर दर्द है, पैरों की जो उंगलियां होती हैं वहाँ पर छोटे छोटे जॉइंट्स हैं वहाँ पर दर्द है, तो ऐसी स्थिति में कॉल्चिकम का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। साथ ही साथ उन पेशेंट का जो दर्द होता है वो चुभन जैसा होता है, चुभने वाला जो दर्द होता है ऐसा दर्द होता है पेशेंट को, या कटने वाला जो दर्द होता है ऐसा दर्द होता है जो रात में बढ़ जाता है, तो कॉल्चिकम मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। देन इसके बाद में कॉल्चिकम आपको कैसे लेनी चाहिए? 30 पोटेंसी में आपको लेनी चाहिए। 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को आप लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। देन इसके बाद अगर बात करें फोर्थ मेडिसिन यानी चौथी मेडिसिन के बारे में, तो पल्सेटिल्ला। पल्सेटिल्ला भी बहुत ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है, लेकिन याद रहे पल्सेटिल्ला आपको वीक में एक बार लेनी है, वीकली लेनी है। 200 पोटेंसी में 7 दिन में एक बार आप ले लें। चलता फिरता दर्द अगर किसी पेशेंट को है, यानी कि मान लीजिए आज मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, या उसके बाद में 10 मिनट बाद यहाँ पर दर्द हो रहा है, उसके 10 मिनट बाद यहाँ इस साइड के हाथ में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में हो रहा है, या पैरों में दर्द हो रहा है, और अचानक से कमर में दर्द होने लगे, या फिर अचानक से गर्दन में दर्द होने लगे, अचानक से उंगलियों में दर्द होने लगे, यानी कि जो चलता फिरता दर्द होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ शरीर में दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पल्सेटिल्ला उपयोग करना चाहिए। 200 पोटेंसी वीक में एक बार 4 ड्रॉप्स केवल लेनी चाहिए, और 3 मंथ तक आपको ये लेनी चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद में लिडमपाल के बारे में बात करें, तो ये जो दर्द पेशेंट को होता है, दर्द के साथ में अगर मरीज को सूजन भी है, स्वेलिंग भी है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो लिडमपाल मेडिसिन है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आजकल काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें मरीजों को दर्द तो होता ही है, साथ ही साथ उनको स्वेलिंग भी आ जाती है, उनके जॉइंट्स के आसपास स्वेलिंग भी आ जाती है, जोड़ों के आसपास सूजन भी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में लिडमपाल का उपयोग करना चाहिए। सूजन होने पर, दर्द होने पर लिडमपाल 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद दोपहर 4 बूंद शाम को कम से कम उस मरीज को 15 दिन के लिए लेनी चाहिए। लिडमपाल से उनके स्वेलिंग वगैरह पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर हम एसिड बेंजोइक की बात करें तो ये मेडिसिन आपको कम से कम 1 महीने लेनी है, और अर्टिका यूरेनस के बारे में बात करें तो ये भी कम से कम आपको 1 महीने लेनी है। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अर्थराइटिस, गाउट जैसी समस्या को ठीक कर सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमारे गले से संबंधित काफ़ी सारी सीरीज नहीं देखी हैं, काफ़ी सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो हमने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप ज़रूर फॉलो करें। फॉलो अप करने के बाद आपको काफ़ी सारे हेल्प मिल जाती है, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाता है। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉग पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पर शॉर्ट वीडियोस भी देखने को मिल जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।